हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं झारखंड के उद्योग, इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। यहाँ से 110% गारंटी है, एक या दो सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ बीच में ये टॉपिक हम लोग करेंगे जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है, चाहे JSSC CGL का एग्जाम हो या फिर JPSC हो, उद्योग से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसलिए हम लोग 35 से 40 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यही 35-40 में से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा उद्योग से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और हर वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण वीडियो साबित हो सकता है। यकीन नहीं होगा तो एग्जाम जब दीजिएगा उस समय आपको पता चलेगा इस बात को हम बार बार क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा है क्वेश्चन का कलेक्शन। ठीक है, और चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, PDF वहाँ पे देते हैं। कुछ PDF अगर चाहिए तो JSSC वाला करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाना। ठीक है, और मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं JSSC का, वो जरूर देखिएगा CGL के लिए। चलिए, टिस्को नाम सुने होंगे, टाटा एंड स्टील वाला। स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, डेट आपको तो आपको याद रखना है, 1907 में हुआ था। ठीक है, टाटा स्टील के मैंगनीज एवं क्रोमाइट के प्रति किस स्थान से होती है? टाटा स्टील के जो होता है ना, कहाँ से मैंगनीज और क्रोमाइट का प्राप्ति कहाँ से होता है? सुंदरनगर से, चाईबासा से, कोडरमा से, पलामू से। देखिए टाटा स्टील कहाँ पे? जमशेदपुर में। तो कोडरमा तो होगा नहीं, पलामू तो होगा नहीं। ठीक है, तो सुंदरनगर तो पता नहीं क्या है, तो एक बच रहा है चाईबासा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा। टाटा स्टील में चाईबासा से मैंगनीज और क्रोमाइट का प्राप्ति किया जाता है। किस वर्ष टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था? तो याद रखिए 1907 में। इसका जल्दीबाजी में आपको ये नहीं मार देना है, 1907 मत मार दिएगा। ठीक है, ये स्थापना किया गया था टिस्को का, ये बोला गया है कि इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था। बताइए किस वर्ष टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन किया गया? स्टील का उत्पादन देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था 1911 में। ठीक है, लेकिन इस्पात का उत्पादन किया गया था 1914 ईस्वी से, याद रखना है। काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये। फाउंडर बोलेगा कब स्थापना किया गया था? 1907 में। 1907 में, सॉरी 1907 में। फाउंडर यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था 1911 में, और स्टील का जो उत्पादन शुरू किया गया था 1914 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर, पहले नाम इसका टिस्को था, ठीक है, क्या नाम था पहले? टिस्को। इसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, कब से? टाटा स्टील का कर बताइए, टिस्को को टाटा स्टील कब कर दिया गया है? 1905। 1905 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 1907 में फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ये तो गया काम से। तो 2005, 2015, 1995, तो याद रखना है। बताइए, याद रखना है 2005। ठीक है, टिस्को से टाटा स्टील नाम हो गया इसका। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, यह बताना है आपको। तो देखिए 11 क्वेश्चन पूछेगा। जो बोकारो स्टील है कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था? तो पंचवर्षीय योजना बता चुके। पहला 51 से 56, दूसरा कब था? 56 से 61, तीसरा कब था? 1961 से लेके बताइए 66, यही था। तो याद रखना आपको, बोकारो स्टील है 1964 में स्टार्ट हुआ था। किस वर्ष स्थापना? 1964। देख लीजिए कहाँ पे आता है, कौन सा? ये पहला पंचवर्षीय योजना, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देख सकते हैं आप लोग थर्ड। तो याद रखिएगा बोकारो जो है ना स्टील प्लांट, वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में आया था। बाकी राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गई, सब ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। ध्यान देना आपको, ठीक है। राउरकेला, दुर्गापुर और सरायकेला, ये स्टील प्लांट वहाँ पर भी है, लेकिन सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आया था। लेकिन बोकारो जो था वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में आया था। 11 क्वेश्चन पूछेगा। इसरो कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था? तो इसरो 1, 2, 3, 4 अक्षर का है, तो चौथा पंचवर्षीय योजना में आया था। इसी तरह नाबार्ड पूछ देगा, NABARD, नाबार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये छठा पंचवर्षीय योजना में आया था। इसे याद कर सकते हैं इसे, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? राउरकेला, मऊ भंडार, मयूरभंज, कोडरमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना होती है? याद रखना, बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी स्थापना हुआ था? बताइए, बोकारो में आग का प्रथम भट्टी जो स्टार्ट हुआ था बोकारो में 1964 को हुआ था स्थापना वहाँ पे।
ठीक 8 साल के बाद, 64 और 6 70, ठीक 8 साल 72 के बाद 1972 में याद हुआ। ठीक है, बोकारो स्टील संयंत्र के लो एस की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? बोकारो में आयरन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? झरिया से, क्योंझर से, मयूरभंज से, चाईबासा से। ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एकदम, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम जेएसएससी का हो, जेपीएससी में तो बनता ही बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन मान के चलिए 200%, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं 200% मान के चलिए यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, चलिए झरिया से तो क्योंझर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई क्योंझर हो जाएगा। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था? तो पहले बता देना कि एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पे, सवाल पूछेगा तो कहाँ पे है दोस्तों? मुरी में। तो किस वर्ष हुआ था वो पूछेगा। मुरी में किसके लिए फेमस है जगह? तो एल्युमिनियम के लिए। किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 1938, 1932, 1942, 1948। तो याद रखिएगा 1938 में। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी HEC, नाम सुनेंगे, रांची में जो है HEC की स्थापना हुआ था? किस देश की सहायता से भारी HEC 1950 1958? ठीक है, बताइए। रूस और चेकोस्लोवाकिया, रूस और ब्रिटेन, रूस और कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस। याद रखना आपको पहला ऑप्शन। ठीक है, वहाँ तीन यूनिट प्लांट है, 2 यूनिट तो इसका है और 1 यूनिट रूस का है। हम बता देंगे कौन कौन सा बाद में, अभी नहीं। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में किया गया था। ठीक है, झारखंड में स्थापित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया था? HEC उत्पादन कब से किया गया था? बताइए, कब से किया गया था दोस्तों? 1964 से। झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना? अभी बताएं 1938 एल्युमिनियम कहाँ पे? अभी बताएं एल्युमिनियम 1938 में मुरी रांची में। कहाँ पे? मुरी रांची में। तो मुरी याद रखना आपको। ठीक है, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? सिंदरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पे है झारखंड में? तो सिंदरी धनबाद में। कौन सा वर्ष? 1931, 1941, 1951, 1961। तो याद रखिएगा 1951 में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री एक्सप्लोसिव के नाम से जाना जाता है? बताइए कहाँ पर है ये तो एक्सप्लोसिव धनबाद में है दोस्तों, नहीं सॉरी बोकारो में है। कहाँ पर है? बोकारो में, गोमिया। ऑप्शन देगा आपको गोमिया सीधा, बोकारो नहीं लिखा तो गोमिया याद रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव के नाम से गोमिया याद रखना है। एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया, बोकारो, झारखंड में। झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच के उत्पादन हेतु जाना जाता है? कांच, झारखंड राज्य के इनमें से कौन सा स्थान कांच के उत्पादन हेतु जाना जाता है? कतरासगढ़ धनबाद में, अम्बोना धनबाद में, कंदरा सिंहभूम में, उपरोक्त सभी। तैयार रखिए कांच में से ऑल ऑफ दी जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? लाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? बताइए। तो 60%। कितना? 60%। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? याद रखिएगा उत्पादन कितना परसेंट होता है दोस्तों, याद रखना क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। 60% और 90% में क्या होता है? 60% होता है लेकिन 90% निर्यात किया जाता है, ठीक, एक्सपोर्ट किया जाता है इसको। ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? कोडरमा, गिरिडीह, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभ्रक, तो अभ्रक तो कोडरमा पता है, कोडरमा के आसपास का जिला कौन? गिरिडीह भी है, तो इसका मतलब कोडरमा गिरिडीह दोनों हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था? बताइए, झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था? 1915, 1925, 1935, 1940। याद रखिएगा 1925, 1925, ठीक है, रांची में। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? बहुत कंफ्यूजिंग है। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना नगरी रांची, टोली लातेहार। देखो, तसर अनुसंधान केंद्र तो रांची में है, ठीक है, रांची से पकड़ सकते हैं, नगरी में है। कहाँ पे? नगरी रांची। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन को ऑब्वियस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सही कर सकता है। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर ला। तो जमशेदपुर थोड़ा स्टूडेंट फंस सकता है। स्वर्णरेखा तो पता है मारेगा, लेकिन स्वर्णरेखा कौन सा? उत्तरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी या फिर निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी? बताइए, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी या फिर निचली? तो याद रखिएगा, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, ठीक है, निचली। झारखंड में अस्तित्व निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? HEC, ECL, उषा मार्टिन, एग्रो। तो देखिए, एग्रो एग्रीकल्चर नाम ही में दिख रहा है आपको, तो इसमें दिमाग लगाना है ही नहीं, तो एग्रीगो हो जाएगा। भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार, केरला, झारखंड, गुजरात। तो हमारा राज्य झारखंड। झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प की प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? माटी कला बोर्ड समझ रहे हैं? माटी से बना हुआ जो होता है ना, वो वही माटी कला बोर्ड। हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के बाद क्या गया था? तो याद रखना है आपको, कब? 2001, 2010, 2017, 2020। तो माटी कला बोर्ड स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2017 में। उसमें सरकार कौन था? रघुवर दास। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचांक 2018 में झारखंड राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये करंट अफेयर का है, तो ये चतुर्थ स्थान, ये तो नहीं पूछेगा अब, ठीक है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ? बरही, तिलैया, नामकुम, टोरी। बरही, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव? हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहिबगंज। बताइए, प्लास्टिक पार्क से नाम से जाना जाएगा इसको, कहाँ पे बताइए? बाबाधाम। कहाँ पर है? देवघर। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी? आदित्यपुर, घाटशिला, बेरमो, उलीहातू। क्या होगा? आदित्यपुर। चलिए, तो दोस्तों हम लोग 31 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों इस चैनल का खासियत यही है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और बाकी जगह देखते होंगे मान लीजिए, तो क्या होता है कि 10-12 क्वेश्चन करवाएगा और वही 45 से 40 मिनट वीडियो बनता है। आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन करवाएगा, फिर 10 आदमी का नाम लेगा, हाँ ये किया वो किया वो किया, भाई टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, उतना टाइम ना आपके पास है अभी, ना हमारे पास भी अभी समय नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चैनल का खासियत यही है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ मिलेगा, और वो चीज़ मिलेगा आपको जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ऑथेंटिक एकदम, कोई फालतू चीज़ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। देख के मज़ा आ जाएगा, जिसको देखना है देखिए, नहीं देखना है तो कहीं और ही जाकर देख सकते हैं, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।